दूर रहो। मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, समझे? तुमने मुझसे शादी करी, वो मजबूरी थी। मेरे माँ बाप की वजह से मैंने तुमसे शादी की है बस। तुम मुझे टच मत करो, समझे? मुझसे दूर रहो। ये क्या बोल रही हो तुम? जो तुमने सुना। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हुई है। क्या मुझे तुम्हें हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं है? नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना, ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के चक्कर में की है। उन्हें मजबूर किया है मुझे करने के लिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, समझे? पर इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा, तो तुम्हें वजह जाननी है तो सुनो। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं उसी से प्यार करती हूँ, करती थी और करती रहूंगी। इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, मुझसे दूर रहो। मुझे टच करने की भी जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा, ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती, मैं खुद ही ये शादी नहीं करता। क्यों तुमने अपनी और मेरी जिंदगी खराब करी? क्या कहेंगे लोग बाग? अगर लोग बागों को हमारे बारे में पता चलेगा तो? मैंने लोग बाग का ठेका नहीं रखा। सुनो, मैं तुम्हें अब आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बीएफ से प्यार करती हूँ, करती थी और रहूंगी। अब तुम आगे कुछ मत बोलना, चले जाओ यहाँ से। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। भगवान, ऐसा मुझसे क्या गुनाह हो गया जो तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? हे भगवान, कल ये अपने घर चली जाएगी और अगर ये अपने घर से ना आई तो मेरी तो सारे ज़माने में थू थू हो जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। भगवान, तू मुझे किस कर्मों की सज़ा दे रहा है? ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया भगवान? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हे भगवान, अगर जो वो ना आई तो फिर लोग बाग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हो भगवान? ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया? अब क्या होगा? तेरे ही भरोसे है भगवान सब। हाँ जी, सो रही हो? मैं जा रही हूँ अपने घर। जा रहे हो? हाँ। फिर कब आओगे? मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब तक आऊंगी, और आऊंगी या ना आऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये भी चली गई, अब पता नहीं आए ना आए। भगवान, क्या होगा अगर ये नहीं आई तो? क्या कहेंगे लोग? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों किया इसने मेरे साथ? अगर इसे मुझसे शादी नहीं करने दी तो मुझे पहले ही बता देती, मैं इससे शादी तो ना करता। क्या होगा अब? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
मुझे देख के रो रहा था। रोने तो मुझे क्या, ड्रामेबाज। एक काम करती हूँ, निशांत जी को फ़ोन करती हूँ, मुझे वो लेने आ जाए। देखती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी निशांत जी, आप कहाँ हो? कुछ नहीं, मैं तो घर पे ही था। निशांत जी, आप मुझे लेने आ जाओगे? अरे यार, मेरी गाड़ी तो पापा लेके गए हैं आज। कोई नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद आ जाती हूँ। आप मुझे बता दो, आधे रास्ते आ जाओ आप, बस मैं वहाँ से, आप मुझे ले लेना। तुम आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास ही मिलूंगा। ठीक है जी, मैं आती हूँ। वैसे तुम आज ही आ रही हो वहाँ से? हाँ जी, मैं आज ही आ रही हूँ। मैं आ जाऊँ, उसके बाद आपको सारी बात बताती हूँ। ठीक है। ठीक है। अरे यार, उसे भी इतनी देर होगी, अभी तक तो आई ना। वैसे तो फ़ोन करके ये कह रही थी कि मैं निकल गई घर से। अरे, आप यहाँ बैठे हो? कहाँ रह गई थी तुम? मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। अरे, आपको पता है ना, रास्ते का ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक हो गया था। अच्छा चलो बैठो। अब ये बताओ, तुम्हारी रात कैसी रही शादी करके? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और मैंने उसे हमारे बारे में सब बता दिया। मैंने उसे बोल दिया कि मुझे टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं वहाँ से आ गई। तुम सच कह रही हो हितांशी? हाँ निशांत, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। हितांशी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ, तुमने उससे शादी क्यों करी? मुझसे क्यों नहीं करी तुमने शादी? निशांत जी, वो मेरी मजबूरी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और बाबा की वजह से उससे शादी की। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ही दिनों में उसे डिवोर्स देके आपसे शादी कर लूँगी। फिर हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। अब तुम ये बताओ, तुम अपने माँ बाप को कैसे समझाओगी तलाक के लिए? तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे? तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं समझा लूँगी। अब तुम ये बताओ, क्या तुम दोबारा जाओगी उसके पास अब? नहीं, मैं उनके पास दोबारा नहीं जाऊँगी, मैं मम्मी के पास ही रुकूँगी। फिर तो ठीक है हितांशी, तुम वहाँ पर दोबारा मत जाना। निशांत जी, आप टेंशन मत लो, मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊँगी। अगर मजबूरन जाना भी पड़ा तो मैं आपसे हमेशा बात करती रहूँगी और कुछ दिनों में उसको डिवोर्स देकर फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। चलो ये बात तो तुम सही कह रही हो, पर ये काम ना जल्दी से जल्दी करना। ठीक है, चलो अब हम दोनों चलते हैं। ठीक है चलो। जिस चीज़ का डर था शायद वही हुआ। मुझे तो लगता नहीं अब वो आएगी, कई दिन हो गए। अरे, सासू माँ का फ़ोन। हेलो, नमस्ते सासू माँ। हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ लेने। हाँ हाँ मैं भी आ जाता हूँ। ठीक है सासू माँ, नमस्ते। ठीक है, चलो। शायद उसका मन बदल गया, आने को राजी हो गई वो। चलता हूँ लेने। अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, वो तो कुछ मजबूरी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा।
बाकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है? कम से कम यहाँ तो शर्म कर ले, गली मोहल्ले में बहुत इज्जत है मेरी, यहाँ भी फ़ोन पर बात करती हुई चल रही है। तुम तो चुप ही रहो। तुमसे मतलब मैं किससे बात करूं? तुम मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ, समझे? अपने काम से काम रखो बस, बदतमीज। हाँ जी, मैं आपको बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ना? इतना भारी बैग लेकर अकेले मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ। उठाओ उसको, चलो। किसान से वैसे एक बात बताओ, तुम इतने दिन में क्यों आए हो? तुमसे मतलब मैं कभी भी आऊँ? वो तो आना पड़ा मुझे क्योंकि मम्मी जबरदस्ती करी थी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने का, समझे? और हाँ, तुम जो रोड पे बकवास कर रहे थे ना, सुनो, मैंने तब कुछ बोला नहीं। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, समझे? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मुझे अब बस इतना बताओ कि तुम मुझे डिवोर्स कब दोगे? यार हितांशु, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्यों डिवोर्स लेना चाहती हो मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि मुझे टच मत करना, मुझसे दूर रहो, समझे? और मुझे ये बताओ कि मुझे डिवोर्स कब दोगे? मुझे जल्दी से जल्दी डिवोर्स चाहिए। यार हितांशु, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? डिवोर्स की क्यों बात कर रहे हो? जमाना क्या कहेगा? 2-4 दिन हुए नहीं शादी को और उससे पहले डिवोर्स। जमाना जाए भाड़ में, समझे? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बीएफ के पास जाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, समझे? तानसी, तानसी सुनो तो। इसका मतलब ये मानी नहीं है। मुझे तो लगा है समझ गई होगी। 10 दिन हो गए इसको गए, ये अब तक भी नहीं समझी। मैं तो बेफजूल ही खुश हो रहा था कि ये समझ गई। कोई नहीं, कि जैसा करती है ऐसे करने दो। मैं इसे कभी कुछ नहीं कहूँगा। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ हो आप? कुछ नहीं, मैं पार्क में ही घूम रहा हूँ, बताओ। मुझे आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है, पार्क में ही आ जाओ फिर। ठीक है, मैं भी आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। किससे बात कर रही है तुम? किसी से भी बात करूं? तुम्हें क्या 1000 बार समझाया है, मेरे बीच में मत आया करो, समझे? हितांशी, तुम कब कर रही हो मुझसे शादी? और तुम तो ये कह रही थी कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, तुम फिर भी उसके घर चली गई। आपको बताया तो था, मजबूरी थी, मम्मी ने भेज दिया था मुझे। चलो वो बात छोड़ो, अब ये बताओ कब कर रही हो तुम मुझसे शादी? यार बस वो मुझे डिवोर्स दे दे, उसके बाद हम शादी करेंगे। अरे यार, फिर वही वाली बात तुम्हारी तलाक की। ऐसा कब देगा वो तुम्हें तलाक? मुझे तो ऐसा लग रहा तुम उसी के साथ खुश हो, मेरा तो पागल बना रही हो तुम। नहीं निशान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उससे बात तक नहीं करती, वो तो मेरी मजबूरी है जो मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ फिर कब तक नहीं करती हो तुम मुझसे शादी। हम जल्दी ही शादी कर लेंगे निशान। चलो ठीक है, हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं और एंजॉय भी करके आते हैं। चलो, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, घूमने चलते हैं। चलो। ये कौन है? ये कोई भी हो, पहले तो ये बता कहाँ गई थी?
मैं कहीं भी गई हूँ, तुम्हें क्या? तुम ये बताओ कि ये लड़की कौन है? अच्छा, ये कौन है ये बताऊं मैं तुझे? हैं? तू ये बता, सुबह की गई हुई तो अब शाम को आ रही है, उस लड़के के साथ कहाँ गई थी? मैं कहीं भी गई हूँ, तुम्हें क्या? मैंने बोला ना, मेरे बीच में मत बोला करो, मत बोला करो, समझ जाओ, समझे? अच्छा, समझ जाऊं तो तेरा भी कोई हक नहीं है मेरे बीच में बोलने का, ठीक है? हाँ हाँ, मेरा कोई हक नहीं है, तभी तो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे तलाक दे दो। अच्छा, तलाक चाहिए ना तुझे? तू क्या देगी मुझे तलाक? मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। अपना बैग उठा और निकल यहाँ से, और आज के बाद ना दिख मत जाइयो, निकल अपने आशिक के पास। मैं भी देखता हूँ कितना रखेगा वो तुझे। हाँ हाँ, जा रही हूँ, तुम रहो इस लड़की के साथ। और रुको, मैं अभी उनको फोन लगाती हूँ और तुम्हारे सामने दिखाती हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। अभी यही लेने आएंगे मुझे। हाँ हाँ, लगा लगा, मैं भी देखता हूँ कितना प्यार करता हो तुझे। ये लो, सुनो। हेलो। हेलो। हाँ निशान जी, कहाँ हो आप? कुछ नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ। बता क्या हुआ? निशान जी, आप अभी के अभी मुझे लेने आ जाओ। मैंने इनको डिवोर्स दे दिया है और हम आज के आज शादी करेंगे। तू पागल वागल हो रही है कैसे? मैं ना कर रहा तुझसे शादी। अरे ये सब मजाक छोड़ो, तुम जल्दी आओ। मैं मजाक मजाक ना कर रहा कुछ भी। मुझे तुझसे शादी ना करनी। क्या? निशान, ये क्या कह रहे हो तुम? निशान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना? हम दोनों शादी करने वाले थे। मैं तुझसे कोई प्यार व्यार ना करता, और जो तूने सुन लिया वो सुन लिया। मैं इस बात है दोबारा कह रहा हूँ, मुझे तुझसे शादी वादी ना करनी कुछ भी। और नहीं तू क्या? निशान, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते निशान। तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं मजाक मजाक ना कर रहा कुछ भी। और तू क्या मुझे पागल बना रही थी उस दिन? तू एक बात बता, जब पति और पत्नी दोनों एक रात और वो भी एक ही बेड पे सोए हों, उनके बीच कुछ हुआ ना होगा? निशान, तुम्हारी कसम, उसने मुझे टच तक नहीं किया निशान। मैं सच बोल रही हूँ, तुम भरोसा करो। भरोसा गया तेरा भाड़ में। आज के बाद मुझे फोन मत कर दियो, फोन रख। निशान, निशान, हेलो, हेलो। देख लिया अपना प्यार, और कर ले प्यार प्यार, बस देख लिया अपना प्यार। इतनी शांति, जाओ श्रीदेवी के पास। और हाँ, तुम पूछ रही थी ना कि ये कौन है, मैं बताती हूँ तुम्हें। जिस लड़के से तुमने प्यार किया है ना, उसने मुझे भी धोखा दिया था। जो उसने तुम्हारे साथ किया है ना, वो उसने मेरे भी साथ किया था। इसलिए मैं आर्यन को सारी चीजें बताने के लिए आई थी, और तुम भी उससे दिल लगा बैठी। देख लिया तुम्हारे साथ उसने क्या किया। तुम्हारे साथ भी उसने यही किया? हाँ, उसने मेरे साथ भी यही किया जो आपके साथ किया है। बस देख ली उसकी हकीकत, अब तो अपने कानों से भी सुन ली और आंखों से भी देख ली हकीकत। अब भी और विश्वास करोगी उसके ऊपर? तलाक चाहिए था ना तुझे मुझसे? जा ले ले तलाक, और जहाँ रहना ना वहाँ रह, लेकिन खुश रह। नहीं आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो आर्यन, मुझे तलाक मत दो। मैं तुम्हें तलाक देना भी नहीं चाहता। मैंने तो सोचा था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम्हारे आगे मैंने उसकी असलियत लाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अब भी तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुम्हारी खुशी हो तो, लेकिन मैं कभी दिल से तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती अब दोबारा कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं। और हम दोनों अब साथ में बहुत खुश रहेंगे। अब तो कभी ऐसा नहीं करोगे मेरे साथ? कभी नहीं। तुम एक बार विश्वास करके देखो, कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आर्यन, एक बार मेरे विश्वास करके देखो, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे।